Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to discuss model of curriculum evaluations. ठीक है, ये आपके नेट JRF और सेट के पेपर 1 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमने 2022 के एग्ज़ाम्स में देखे हुए हैं और तो हमें कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं छोड़ना है जो हमने नहीं पढ़ा हो, इसीलिए मैं सारे के सारे मॉडल्स शॉर्ट में ब्रीफ में आपके लिए लेके आई हूँ बिफोर योर एग्जामिनेशन। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। सबसे पहला मॉडल है टाइलर्स मॉडल। ये प्रोपाउंड किया गया था राल्फ टाइलर द्वारा इन 1949। ये अर्लीस्ट मॉडल है। टाइलर्स गोल अटेनमेंट मॉडल भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या कहा जाता है, गोल अटेनमेंट मेजर चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसको ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल भी कहा जाता है। इसके अंदर 3 सोर्सेज है इस गोल्स को अटेन करने के लिए, स्टूडेंट्स खुद, सोसाइटी एंड सब्जेक्ट मैटर, प्रोसीड्स फ्रॉम ब्रॉडर व्यू ऑफ अ कॉन्सेप्ट एंड नैरो इट डाउन टू स्पेसिफिक। मतलब कहने का मतलब टाइलर्स मॉडल है डिडक्टिव, ठीक है। फिर है इसके अंदर 4 सेंट्रल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज द एजुकेशनल पर्पस, व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, हाउ टू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर दीज पर्पसेस आर बीइंग अटेन्ड। ठीक है, तो ये शॉर्ट में टाइलर्स मॉडल था हमारे पास। नेक्स्ट जो हमें देखने को मिलता है वो है CIPP मॉडल। पहली बात तो ये कि ये किसने दिया था, स्टफल बीम ने 1983 के अंदर। अब CIPP के फुल फॉर्म क्या है, कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट, कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, व्हाट शुड बी डन, इनपुट का मतलब क्या है, हाउ शुड बी डन, प्रोसेस का मतलब है इज इट बीइंग डन, प्रोजेक्ट का मतलब है डिड द प्रोजेक्ट सक्सीड। तो ये आपको याद रखना है, कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर है आपके पास कर्कपैट्रिक मॉडल। ये दिया गया था बाय डोनाल्ड कर्कपैट्रिक इन 1950। इसके 4 लेवल्स देखे गए हैं, रिएक्शन इवैल्यूएशन मॉडल, learning evaluation, behavioral evaluation and result evaluation, reaction evaluation, learning evaluation, behavior evaluation and result evaluation। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्रीवेंस मॉडल। ये एक गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल है, इसमें कोई गोल सेट नहीं किया जाता है। क्रीवेंस मॉडल 1972 में it was created by Michael Scriven. He was the first to question the assumption that goals or objectives are crucial in the are not crucial in the objectives or in the evaluation process. Goal free evaluation model दिया है इन्होंने, a model in which official or stated program goals or objective are withheld or screened from the evaluator, मतलब उसको दूर रखा जाता है। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम लोग स्टेक मॉडल के ऊपर। हमारे पास स्टेक मॉडल है रॉबर्ट ई स्टेक द्वारा दिया गया। डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिव मॉडल कहा जाता है इसको, बेस्ड ऑन कंसर्न्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। मतलब स्टेक होल्डर्स मतलब कि बाहर के जो लोग हैं, फॉर हुम इवैल्यूएशन इज डन। ठीक है, इसी के अंदर ही आता है कॉन्ग्रुएंस कंटिजेंसी मॉडल। इसमें क्या करा जाता है, फाइंडिंग कंटिजेंसी बिटवीन एन एंटीसीडेंट ट्रांजैक्शंस एंड आउटकम्स एंड फाइंडिंग द कॉन्ग्रुएंस बिटवीन इवेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिकुलम मॉडल्स। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल बिफोर योर एग्जाम। ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा समय है। थैंक यू।